आइए बच्चों, आज हम सामाजिक अनुसंधान की एक नई अध्ययन पद्धति के बारे में जानते हैं। आप वैयक्तिक अध्ययन पद्धति और को तो जान ही पाए हैं। गुणात्मक और गणनात्मक अध्ययन की एक और प्रविधि है जिसे हम अवलोकन के नाम से जानते हैं। अवलोकन का दूसरा नाम निरीक्षण, प्रेक्षण या पर्यवेक्षण भी होता है। अनुसंधान की यह एक प्रविधि है जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उस सामाजिक व्यवहार, घटनाओं और परिस्थितियों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिन्हें हम घटित होते हुए देख सकते हैं। यह एक विश्वसनीय प्रविधि मानी गई है क्योंकि एक प्राचीन कहावत है ना बच्चों कि देखकर ही विश्वास होता है। अवलोकन में देखकर ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह प्रविधि विश्वसनीय आंकड़ों के संकलन में सहायक है। किसी घटना, परिस्थिति या व्यवहार का क्रमबद्ध रूप से देखकर किए जाने वाला अध्ययन ही अवलोकन कहलाता है। यह प्रविधि केवल समाजशास्त्र में नहीं बल्कि सामाजिक और प्राकृतिक भौतिक विज्ञानों में भी एक महत्वपूर्ण व मूलभूत प्रविधि मानी जाती है। सरल शब्दों में देखकर या अध्ययन करना, आंकड़े एकत्रित करना अवलोकन कहलाता है। समाजशास्त्र में अवलोकन का अर्थ केवल देखना या निरीक्षण करना नहीं बल्कि तटस्थ रूप से देखकर आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें लेखबद्ध करना भी होता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों, विशेष रूप से आंखों द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आइए कुछ विद्वानों के द्वारा जो अवलोकन की परिभाषाएं दी गई हैं हम उन्हें देखते हैं। ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश के अनुसार कारण और परिणाम या पारस्परिक संबंधों के आधार पर जिस रूप में घटनाएं घटित होती हैं उन्हें ठीक उसी परिशुद्ध रूप में देखना और आलेख कर लेना अवलोकन कहलाता है। पीवी यंग कहते हैं कि अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मोजर तथा केल्टन कहते हैं कि विशिष्ट अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है। इनका कहना है कि यद्यपि अवलोकन शब्द सामान्यतः वृहद अर्थ में प्रयोग किया जाता है परंतु सामाजिक विज्ञानों में इसकी प्रमुख विशेषता नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, न कि दूसरों के कहे गुहे वाक्यों के द्वारा। यदि इसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में देखा जाए तो इसका अर्थ व्यक्ति जो करता है उसका पता लगाना है, न कि जो वह करने को कहता है। डालार्ड कहते हैं अवलोकन अनुसंधान के एक प्राथमिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि के प्रेक्षण तथा अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि अवलोकन एक ऐसी अनुसंधान की प्रविधि है जिसमें आँखों के द्वारा, चक्षुओं के द्वारा आंकड़े संकलित करके उन्हें लेखबद्ध किया जाता है। यह घटनाओं और व्यवहारों का स्वाभाविक रूप से अध्ययन है जिसमें अवलोकनकर्ता सुनियोजित रूप से तथा व्यवस्थित रूप से स्वयं घटनाओं एवं व्यवहारों का अवलोकन करके उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। अवलोकन को इसलिए व्यक्तिपरक या व्यक्तिनिष्ठ भी कहा गया है। यदि हम 4 अनुसंधानकर्ताओं को किसी घटना के अवलोकन के लिए कहें तो हो सकता है कि चारों ने जो आंकड़े एकत्रित किए हों उनमें अंतर हो। वास्तव में जब तक अवलोकन को उद्देश्यों के अनुसार पहले से योजना बनाकर सुव्यवस्थित नहीं कर लिया जाता उसमें वैज्ञानिकता का अंश कम हो जाता है या हो सकता है। इसीलिए पीवी यंग ने कहा है नेत्रों द्वारा देखना ही अवलोकन प्रविधि नहीं है बल्कि अवलोकन को केवल उसी सीमा तक एक वैज्ञानिक प्रविधि कहा जा सकता है जब अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो, व्यवस्थित रूप से इसका आयोजन किया गया हो, सामान्य प्रस्तावों के रूप में इसका व्यवस्थित आलेखन किया गया हो और इसमें विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को नियंत्रित किया गया हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि चक्षुओं द्वारा जो किया गया अध्ययन है वह अवलोकन कहलाता है। आइए अब हम अवलोकन की विशेषताओं को देखते हैं।
जो इसकी पहली विशेषता है वो है मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन प्रविधि में ज्ञानेंद्रियों जैसे नेत्रों, कान, वाणी, विशेष रूप से नेत्रों का प्रयोग करके अनुसंधान समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मोजर तथा केल्टन का विचार है कि इसमें नेत्रों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। जो इसकी दूसरी विशेषता है वो है प्रत्यक्ष अध्ययन की विधि। प्रत्यक्ष यानी आमने सामने। अवलोकन प्रविधि प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल देती है, क्योंकि इसमें जो अवलोकन करता रहता है वह स्वयं सामग्री के स्रोत, अध्ययन का क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है और उसे जो भी दिखाई देता है वो आंकड़े संकलित करके उन्हें लिख लेता है। तीसरी विशेषता इसकी है प्राथमिक सामग्री का संकलन। अवलोकन लिखित या अन्य द्वितीयक स्रोतों के आंकड़े एकत्रित करने की प्रविधि न होकर प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं, तथ्यों एवं व्यवहार के अध्ययन पर बल देकर प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने में सहायक है, क्योंकि इसमें प्राथमिक आंकड़े नेत्रों की सहायता से संकलित किए जाते हैं, अतः ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म निरीक्षण। यह प्रविधि अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल आंकड़े संकलन करने का प्रमुख यंत्र है। उद्देश्यों के अनुकूल होने के कारण अवलोकन प्रविधि द्वारा घटनाओं की प्रकृति, तथ्यों के परस्पर संबंधों और व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन संभव हो पाता है। सूक्ष्म अध्ययनों के कारण ही यह प्रविधि समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती है। पांचवी विशेषता है यह एक वैज्ञानिक प्रविधि है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था बच्चों कि जब हम केवल देख लेने से कुछ नहीं होता जब तक कि हम उसका व्यवस्थित रूप से योजना बनाकर किसी घटना का अध्ययन नहीं कर लें। तो वैज्ञानिक प्रविधि है, अवलोकन एक वैज्ञानिक प्रविधि है, क्योंकि इसके द्वारा स्वयं निरीक्षण करके घटनाओं का ज्यों का त्यों तटस्थ रूप से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण ही नहीं बल्कि आलेखन भी वैज्ञानिक शुद्धता को सामने रखकर किया जाता है, अतः अन्य प्रविधियों की अपेक्षा इसमें वैज्ञानिक परिशुद्धता अधिक होती है। फिर कार्यकरण संबंध दर्शाना भी इस प्रविधि की एक विशेषता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न कारणों अर्थात किसी घटना के कारण और परिणाम में सहसंबंध पता लगाने का प्रयास करता है, अतः इस प्रविधि द्वारा किसी घटना के कारण तथा परिणाम दोनों का ही अध्ययन संभव है। जो आखिरी इसकी विशेषता है बच्चों वो है अनुभविक अध्ययन। अवलोकन का प्रयोग केवल अनुभविक अध्ययन में ही अधिकतर संभव है, इसलिए मोजर और केल्टन ने इसे एक ऐसी अनुभविक प्रविधि माना है जिसके द्वारा सामूहिक व्यवहार, समुदाय के संपूर्ण जीवन तथा इसके किसी एक भाग का अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा संभव हो पाता है। अवलोकन का महत्व सामाजिक अनुसंधान में क्यों है, हम यह भी जान लेते हैं चलते चलते। सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलित करने के लिए बहुत सारी प्रविधियां उपलब्ध हैं, जिनमें से अवलोकन भी एक है, परंतु अवलोकन प्रविधि सभी प्रविधियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है यह तो आपको पता ही है बच्चों, क्योंकि इसमें अनुभविक अध्ययनों से ही यह संभव होता है। इसमें जो सूचनाएं हैं वह प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा एकत्रित की जाती हैं। यह आंकड़ों के संकलन की अधिक विश्वसनीय प्रविधि है और यह जो भी इसमें हमें ठीक लगता है हमारे अनुसंधान के लिए, उन आंकड़ों को हम विचार के द्वारा और पूर्ण योजना बनाकर उन आंकड़ों को हम एकत्रित कर सकते हैं। अभी हम आगे अवलोकन की विभिन्न प्रविधियां भी पढ़ेंगे, प्रकार भी पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि अवलोकन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। अवलोकन एक पूरक प्रविधि भी है, क्योंकि इसका प्रयोग साक्षात्कार तथा अनुसूची प्रविधियों में भी किया जाता है। अन्य प्रविधियों द्वारा एकत्रित आंकड़ों का परीक्षण अवलोकन द्वारा करके उनकी प्राथमिकता की जांच की जाती है, इसलिए यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रविधि है। गुडे और हार्ट के अनुसार विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा अंतिम प्रामाणिकता के लिए अवलोकन की ओर ही लौटता है। इससे भी अवलोकन के महत्व का पता चलता है। सेल्टिस, जहोदा और अन्य विद्वानों का कहना है कि आजकल सामाजिक वैज्ञानिक को एक साक्षी के रूप में अनेक प्रकार की सामग्री प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए
अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की महत्वपूर्ण प्रविधि है, जो कि वास्तविक व्यवहार, अनुभव आश्रित अध्ययनों और सामाजिक समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सूचनाएं संकलन करने में सहायक है। बच्चों, इसी अध्याय को हम अभी आगे भी जारी रखेंगे। आशा करती हूँ आपको अवलोकन क्या है और अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं यह समझ में आया होगा।